खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो कल एक खातून ने कॉल करके डाइजेस्टिव बिस्किट्स का कहा था, तो कभी वीक में हमने शामिल कर दिया, और दूसरा एक खातून ने ये ग्लूटिन एलर्जी के हवाले से बात की थी। उनकी रेसिपीज़ हमने अभी फ़िलहाल उस पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये हफ़्ता नहीं अगला हफ़्ता प्रॉमिस के वो भी शामिल कर देंगे, सो डोंट यू वरी। और डाइजेस्टिव बिस्किट्स का आइडिया बहुत अच्छा था। ये पहले मैंने बनाए थे बहुत पहले, अभी मुझे कल जब मैं प्लान करते याद आए, तकरीबन को 3-4 साल हो गए हैं। यहाँ पे नहीं बनाए, कहीं और चैनल में बनाए थे, और अब हमने नोट डाउन कर लिया, और दोबारा इंशाल्लाह इसी हफ्ते में, मेरा हमेशा बुध वाले दिन बन रहे हैं, तो देख लीजिएगा। आइडिया बड़ा अच्छा है। आज की 3 रेसिपीज़, चिकन शाशलिक, मोटरवे माश की दाल और हैदराबादी मलाई कौरमा। मोटरवे माश की दाल ये अभी ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ लाहौर से इस्लामाबाद, और वहाँ पे मोटरवे पे खाने बड़े मशहूर हैं। मोटर रोड साइड पे खाने वैसे बड़े मज़ा आते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। और यहाँ पे मैंने हम ड्राइवर के साथ था, तो मैंने उनको मैंने कुछ चिकन की हांडी ऑर्डर की, तो वो आए तो मैंने उनको बोला कि आप क्या ऑर्डर करेंगे, तो मेरे जहन में था दाल का। फिर मैंने कहा उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या ऑर्डर करते हैं, मैं दाल भी खानी थी, तो उन्होंने दाल माश ऑर्डर की, और बस वो खाई है मैंने। हालांकि दाल माश में, दालों में सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल नहीं पसंद दाल, वो दाल माश है। और जैसे बनी थी, एक और अच्छी बात ये भी थी कि मुरगन बहुत नहीं थी। एक होता है ना, बहुत सारा घी डाल दें तो मज़े की हो जाएगी, ऐसे भी नहीं था। बहुत मज़े की थी, और शामिल कर दी आज मैंने। जो मुझे जहन में याद आ रहा था उसकी रेसिपी वो मैंने बना ली। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हैदराबादी मलाई कौरमा, और इसके लिए हम ले लेंगे 1 अदद पैन, ये आ गया, और चूल्हा करेंगे ऑन। आधा कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल हो रहा है। सबसे पहला काम जिस तरह कौरमे में होता है हमेशा, वो प्याज की फ्राइंग। ये आ गया इसमें ऑयल, और मुर्गी इसमें कितनी है, 1 किलो, सॉरी आधी मुर्गी है, 12 पीस। और यहाँ पे सबसे पहले पैन ले लिया, ऑयल डाल के इसमें 4 से 5 अदद प्याज हैं स्लाइस किए हुए, ये इसमें फ्राई करेंगे। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें प्याज फ्राई किए हैं, उसके बाद चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। ये भी तरीका है, या फिर वो बिल्कुल टिपिकल तरीके से जो कौरमा बनता है कि प्याज फ्राई करके हम निकालते हैं, इसको पीसते हैं, फिर डालते हैं। सो अप टू यू। सबसे पहला काम, ये प्याज आ गया, और इसकी जब तक फ्राइंग स्टार्ट होती है हम मज़ीद चीज़ें, दूसरा जो भी ग्लूकोज सॉरी ये ग्लूटिन इंटॉलरेंस, ये बहुत कॉमन बीमारी है। ये है क्या, बेसिकली ये गंदम के दाने में एक किस्म का प्रोटीन है जिसको ग्लूटिन कहते हैं, और इससे लोगों को एलर्जी होती है। और पहले कभी बात करते थे ना, कोई लोग किसी से बात करते थे हम, तो वो कहते थे यार ये ऐसी आपके जहन में बैठा हुआ है, कुछ नहीं है, खाओ यार, वो खामखा अपने लिए होगा। ये ऐसा है कि ये एलर्जी, अगर आपको ग्लूटिन इंटॉलरेंस है, एलर्जी है, या आप कुछ भी खा लें जिसमें थोड़ा सा भी होगा ना कोई इस तरह का चीज़, ये आप खाना हजम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये नीचे जाएगा ही नहीं, ये वॉमिट कर देंगे आप। इसी तरीके से एग एलर्जी है, ये भी ऐसी है। इसी तरीके से लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो दूध से होती है, ये भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप खा नहीं सकते। पीनट एलर्जी बड़ी कॉमन है, मूंगफली की, ये बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो ये किसी भी किस्म की आपको कोई ऐसी एलर्जी है तो उसको सीरियस लें, और उसको एक्सपेरिमेंट्स ना करें। और गंदम की ये जो ग्लूटिन इंटॉलरेंस है, ये इस वजह से प्रॉब्लम करता है कि वैसे हमें अंदाज़ा नहीं होगा, शायद बहुत सारे लोग रोटी नहीं खाते होंगे। यानी पंजाब अभी मैंने ट्रैवल किया तो ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, लेकिन रोटी फिर भी खाई जाती है, कभी कभार तो खाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें फ्लार डलता है, हमें पता ही नहीं होता। यानी बहुत सारे सॉसेज ऐसे जो बाज़ार में मिलते हैं जिनमें फ्लार होता है, और वो भी अगर आपने मैदा, वो भी अगर आपने खा लिया तो आपको एलर्जी हो जाएगी। तो जब ये प्रॉब्लम होता है, आमतौर पे होता है कि जब डॉक्टर आपको कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल पपीता है, पपीता कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोल दिया ना कि आज से पपीता नहीं खाना, फिर देखिएगा पपीता दुनिया का सबसे मज़ेदार फल बन जाएगा मेरे लिए। कोई भी चीज़ पाबंदी जिस पे लगती है वो बेहतरीन हो जाती है आपके लिए। सो लैक्टोज ये ग्लूटिन इंटॉलरेंस पे इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, और डिटेल से तफसील से इस पे बात भी करेंगे। प्याज को आराम से फ्राई करना है। अच्छा, जब भी प्याज कौरमे के लिए आप फ्राई कर रहे हो, उसको ब्राउन करना हो,
तो इसको कोशिश करें तेज़ आंच पे नहीं पकाएं, क्योंकि तेज़ आंच पे कलर आना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि प्याज पक चुका, अंदर से वो कड़क नहीं होगा। ठीक है, तो आंच थोड़ी सी ज़रा धीमी रखेंगे, आराम से उसको फ्राई करेंगे ताकि कलर भी कंट्रोल में रहे और प्याज फ्राई हो भी जाए। प्याज फ्राई हो जाएगी, निकालेंगे, इसके बाद मज़ीद काम की तरफ आ जाएंगे। इसमें जो मलाई का जो पहलू है वो इसमें खोया डल रहा है, ठीक है ना। वैसे तो दही आमतौर पर डलता ही है, लेकिन इसमें खोया डल रहा है। खोया ना हो तो आप इसमें क्रीम डाल दें, जो टेट्रा पैक की होती है, वो 1 पैकेट पूरा क्रीम डलेगी। यहाँ पे वापस इसको ज़रा और फ्राइंग करते हैं प्याज की। आराम से प्याज फ्राई होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और घर में भी जब आप फ्राई प्याज बना रहे हों तो उसका तरीका ये होता है कि बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दें, एक बड़े खुले बर्तन में धीमी आंच पे इसको पकने दें। थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहें, हल्का आहिस्ता करके बादामी रंग भी आना शुरू हो जाएगा और प्याज जलेगी भी नहीं और प्याज खुश्क भी हो जाएगी, ठीक है ना, फ्राई भी हो जाएगी। बाज़ार में फ्राई की प्याज मिलती है, कुछ तो बहुत बुरी क्वालिटी की है, कुछ अच्छी क्वालिटी की भी अब आना शुरू होगी। उनकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी से मुराद ये कि प्याज देख के पता लगता है कि ये तेल जिसमें फ्राई किया गया। अदरवाइज़ तो जो प्याज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक तो और जहन में रखिएगा, प्याज को ये लोग मैदा लगाते हैं, मैदा लगा के फिर फ्राई करते हैं, ये ज़्यादा कड़क प्याज बनती है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि किसी भी खाने में डालेंगे वो खाने को गाढ़ा कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर मैदा लगा हुआ है ना। तो वो भी आपको वाज़े पता लगेगा किस पे मैदा लगा हुआ है प्याज पे, किस पे नहीं। अभी आजकल बहुत सारी ऐसी प्याज आ रही है जो बग़ैर मैदा कोट किए हुए और अच्छी क्वालिटी की है। तो अगर मजबूरन आपको ख़रीदना भी पड़े तो फिर वो वाली प्याज ख़रीदिए जिसकी क्वालिटी अच्छी है और जिसके ऊपर दिख रहा है कि इसके ऊपर मैदे की कोटिंग नहीं है। और अदरवाइज़ घर में बना लें, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इस बाज़ार वाली प्याज का सबसे बड़ा मसला यही है कि जिस किस्म के तेल में इसको फ्राई किया जाता है वो खाने के काबिल तेल नहीं है, वो मतलब किसी भी काबिल तेल नहीं है। चलें, ये जब तक फ्राई करते रहते हैं। अगला वीक का प्लान इंशाल्लाह भी मैं आपसे शेयर करूंगा। काफ़ी सारी नई चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, कुछ नया करने का। और जितने प्रोग्राम्स मैं करता रहता हूँ आपको मैं बताता रहता हूँ कि वो ख़वातीन जो इन चीज़ों से कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ या बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से, वो मैं दोनों चीज़ें आपको हर प्रोग्राम में बताता रहता हूँ ताकि आपको आइडिया होता रहे। ये नहीं जी, इसको थोड़ा सा और प्याज को फ्राई किया। अब आराम से इसको पहले फ्राई करेंगे, इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाय द टाइम ये जैसी फ्राई होता है फिर काम इसका आसान। शाशलिक जो आज हम बना रहे हैं ये भी एक टाइम में बहुत ही मशहूर डिश थी, आजकल नज़र नहीं आती। पहले तो रेस्टोरेंट्स में फ़िक्स थी चिकन शाशलिक और बहुत शौक़ से खाई जाती थी, बड़ी मशहूर थी, हर जगह दस्तयाब थी। अब कम हो गई, लेकिन मैंने इस वजह से शामिल किया कि पुरानी यादें। प्याज का फ्राइंग का टाइम थोड़ा सा भी और लगेगा इसमें, लेकिन हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। जी वापस आ गए और प्याज हो गई फ्राई। मैंने इसको प्लेट में निकाल के ये आ गई, इसको फैला दिया। एज इट इज़ डायरेक्ट भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह कौरमे में प्याज शामिल की जाती है उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने वैसे ही किया, प्लेट में निकाल ली। इसी ऑयल में अब हम सबसे पहले शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये आ गया लहसुन, ये आ गया अदरक और हवन दस्ता कुछ है नहीं है, चलें। अदरक और लहसुन सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसके बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे और मसाला जात में गरम मसाला पाउडर शामिल हो रहा है। नहीं, गरम मसाला इसमें साबित है लेकिन सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। लौंग है इसमें और दारचीनी और सब्ज़ इलायची, बस, सारा मसाला नहीं इसमें। ये लहसुन अदरक फ्राई हो गया, अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन। ये नहीं, प्लान भी मेरे पास आ गया अगले हफ्ते का, वो भी आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो चिकन की थोड़ी ज़रा भुनाई करते हैं और उसके बाद हमारे साथ कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। महबूब भाई मंजूर हरीपुर से। क्या हाल है आपके? खैर है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठंड बहुत, तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक। अभी मैं आया था, एबटाबाद गया था, वो मैं हज़ारा मोटरवे से गुजरते हुए कोट नजीबुल्लाह का बोर्ड दिखा। ओए होए। अरे
लेकिन यही तो बात थी ना महबूब भाई, मैं आपको कब से कर रहा था, मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं मोटरवे पे झंडिया लगाता, आपका स्वागत करता, आपका वेलकम करता जी। बहुत शुक्रिया। मैंने एकदम जब गुजरे थे फिर मैंने हमारे जो जिसकी कंपनी के साथ में ट्रेवल कर रहा था तो मैंने इनको बोला कि यहाँ हमारे बड़े कोट नजीबुल्ला, तो जैसी देखा मैंने कहा बड़ा खुशी हुई, हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं। मैं असल में काम से गया हुआ था अब्टाबाद, बस वो मोटरवे से तो ऐसे ही गुजरे हैं। ठीक है, लेकिन बड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम का भी हो। मेरा इलाका बहुत प्यारा है, शकरी, माल्टे और खानपुर डैम का तो महबूब भाई जी, अल्लाह आपको खुश रखे। सबसे पहले मसाला की पूरी टीम, कैमरामैन, MCR, PCR, सब लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम जनाब। थैंक यू। क्योंकि हजारा पाकिस्तान पूरा माशाल्लाह आप सब लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है और आपसे जो चीजें हैं वो सीख रहे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि मैंने नई वेरिएशन की है, मैंने बारबेक्यू बिरयानी बनाई है। ओह जबरदस्त जी हाँ, और जनाब अली क्या टच मैंने उसको दिया है, क्या उसका मतलब है फ्लेवर आया जनाब। क्योंकि आज कसम से मैं कहता हूँ कि महबूब भाई हमने यानी मैं और बाकी मेरी बहनें और जो लोग देखते हैं मसाला को वो आपसे सीखते हैं, और वही सीख के मैंने बनाया और मैंने उसको कोला गर्म करके फॉयल रख के ऊपर हल्का सा एल का दम दिया। वाह क्या यकीन माने जी, जबरदस्त उसकी खुशबू और क्या उसका आया, जबरदस्त फ्लेवर आया जनाब। और मेरी एक दिल की ख्वाहिश है महबूब भाई जी कि मैं आपके साथ इधर खड़े होकर अपनी एक कद कोई रेसिपी बनाऊं। यार ये तो हमने पहले भी आपको ऑफर किया था कि आप जब भी आए कराची हमें बताइएगा, बिल्कुल हम आपको बुलाएंगे यार। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बाकी जरा मौसम ठीक हो इंशाल्लाह मेरा चक्कर लग रहा है तो मैं आपकी तरफ आऊंगा। मसाला की पूरी टीम, मसाला के देखने वाले को और मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दारचीनी के 2-3 पीस, साथ में सब्ज़ इलायची को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया, 8 से 10 दाने, लौंगे भी इतनी, ये इसमें शामिल हो गया। लाल मिर्चें इसमें 2 खाने के चम्मच लिखी हुई हैं, आप अपने हिसाब से शामिल कर दें जितनी आपको पसंद है, मैं उसके हिसाब से शामिल कर देता हूँ। साथ में सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और खसखस इसमें डल रही है ये, और बादाम जो है इसको हम मसाला पीसने वाली मशीन में डाल देंगे और इसको बिल्कुल पाउडर कर देंगे। लेकिन खसखस जब भी इस्तेमाल करें जहन में रखिएगा कि इसको आपने साफ़ ज़रूर करना है, मट्टी, रेत और ये पिछले सीज़न की ना हो। अमूमन होता है क्या है कि दुकानों में पिछले सीज़न की पड़ी होती है, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसके अंदर चूँकि तेल है वो तेल जो है वो ख़राब हो जाता है और फिर जायका सारा का सारा ख़राब हो जाता है। ये लीजिए, इसको मिक्स किया और इसके बाद ये मशीन की बंद, इसको ज़रा हम पाउडर करते हैं और थोड़ा सा बस बेहतरीन हो गया। ये लीजिए, ये भी इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। बादाम ना भी हो कोई मसला नहीं है, खसखस तो खैर मिल भी जाती है और इतनी महंगी भी नहीं है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बादाम नहीं भी इस्तेमाल करें कोई मसला नहीं। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और उसको किया मिक्स। चलिए, अब इसमें शामिल करेंगे हम ये 2 कप दही, ये आ गया, और उबाल आएगा, धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा चिकन गलने तक। पानी इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा, ठीक है, इस कौरमे में, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगा, दही से भी पानी बनेगा, तो मेक श्योर के पानी की मिकदार ज़्यादा ना हो। अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। नमक मैं थोड़ा सा भी शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाद में शामिल करेंगे। और टमाटर इसमें 2 अदद डल रहे हैं, ये आपकी ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करते भी कोई मसला नहीं। इसको या तो चॉप कर लें या ब्लेंडर में बारीक पीस लें, मेरे ख्याल में मैं पिसवा के फिर इसमें शामिल करूँगा। और ये आ गया बस। इसके बाद इसको कवर कर देते हैं, उबाल आएगा, धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा चिकन के गलने तक। खोया इसमें आखिर में डलेगा और केवड़ा, बस ये दो चीज़ें डलेंगी। टमाटर फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, अगर आपको नहीं पसंद, कौरमे में बहुत सारे लोग प्याज और दही का कौरमा ही बनाते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। अगर चाहें तो शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। ये देखिए, बस कवर कर दिया, पहले थोड़ी सी तेज़ आंच कर देंगे, ज़रा बॉयल आ जाए, फिर उसको धीमी आंच पे पकाएंगे। इस तरह के कौरमे की रेसिपी, अच्छा कौरमा वैसे ही बहुत मज़े की डिश है और इसकी वेरिएशंस बहुत, हमने मेरे ख्याल में 4-5वां स्टाइल का कौरमा है जो मैं बना रहा हूँ। और ये वाला मुझे थोड़ा ज़रा पसंद भी है, रिच टेस्टी, ज़रा
मक्खन मलाई क्रीमी। और खोया ज़रूरी नहीं, सर मैंने आपको बताया खोए की जगह आप इसमें सिंपली टेट्रा पैक की क्रीम या 1 पाव क्रीम इसमें शामिल कर दें बस। ये ले जी, इसको मिक्स कर लिया। सब्ज़ इलायची मैंने इसमें से तोड़ी, चूँकि चिकन का कौरमा है तो चिकन के कौरमे में बाय द टाइम चिकन पक चुका होगा और इलायची का जायका इसमें नहीं आया होगा। और कौरमे में जो सबसे अहम चीज़ जो जायका बड़ा स्टैंड आउट करता है वो सब्ज़ इलायची का जायका है। लेकिन इसमें लौंग, दालचीनी और इलायची, बस ये 3 चीज़ें, साबित पूरा गरम मसाला नहीं है। ये ले जी, बस इसको कवर कर देते हैं और धीमी आंच पे पकने छोड़ देते हैं। दिस वुड टेक अबाउट 15-20 मिनट्स, 15 मिनट। अगले हफ्ते का ज़रा प्लान आपसे शेयर कर लेते हैं। पीर वाले दिन हम बना रहे हैं हॉट एंड सार सूप। देखा, अभी स्टार्ट किया था, उन्होंने इशारा कर दिया कि नहीं भाई वापस रोक लें ट्रेन को, ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। हैदराबादी मलाई कौरमा अज्जा चिकन 12 टुकड़े, आधी प्याज 5 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, बादाम 10 अदद, खसखस 2 खाने के चमचे, लौंग 10 अदद, टमाटर 2 अदद, दालचीनी 5 टुकड़े, दही 2 कप, खोया 200 ग्राम, केवड़ा 6 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 10 अदद, तेल आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें लहसुन, अदरक, लौंग, दालचीनी, जीरा, हरी इलायची और पिसी लाल मिर्च डालकर 2 मिनट पकाएं। उसके बाद चिकन शामिल करके 5 से 10 मिनट पका लें। अब दूसरे पैन में टमाटर उबालकर छिलका हटाकर ग्रेवी में डालें। उसके बाद साथ ही पानी और नमक शामिल करके इतना पकाएं कि उबाल आ जाए। फिर बादाम छीलकर खसखस के साथ पीसें। अब दही फेंटकर चिकन में डालें और तेज़ आंच पर पकाएं। उसके बाद बादाम और खसखस का मिक्सचर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में केवड़ा और खोया डालकर मज़ीद 5 मिनट पका लें और सर्व करें। जी वापस आ गए और यहाँ पे हैदराबादी मलाई कौरमा बन रहा है। इसको मैं ज़रा इस चूल्हे पे शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा ज़रा धीमी आंच पे पकता रहेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया, 1-2 कप, ये आप देखें इसको। और अभी फ़िलहाल पतला सालन है ये, अभी इसमें पड़ेगा प्याज फ्राई किया हुआ, जैसे ही पड़ेगा एकदम फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा। लिहाजा पानी की मिकदार अपने हिसाब से रखनी है और इसको अब आराम से पकने देंगे जब तक चिकन इसमें गलता है। और ख़ास तौर पे इसमें जो गरम मसाले शामिल किए गए उनका जायका अच्छी तरीके से इसमें जब तक नहीं आ जाता। अब स्टार्ट कर देते हैं हमारी माश की दाल की रेसिपी। और ये आ गया पैन और आधा कप इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल तो माश की दाल, कोई भी दाल ले लें, चने की दाल, स्काई इज़ द लिमिट। ऑयल डालते जाएंगे उसमें पीता जाएगा, ऐसा दाल सारी की सारी दालें ऐसी हैं। लेकिन इसमें सर फहरिस्त जो आती है माश की दाल और चने की दाल, ओह तौबा, इसमें तो 2 कप भी डाल देना ऑयल तो पता नहीं लगेगा। और जो भी लास्ट टाइम ये बता रहा था मोटरवे पे जो दाल खाई थी ये वाली, यकीन करें जब वो ऑर्डर किया था ना, जब वो दाल लेके आया मैं खाता था और मैं समझता था कि यार वो ऑर्डर समझने में गलती कर गया कि मगज़ के साथ दाल ले आया। ऐसी थी वो दाल, थोड़ी सी कुटी हुई भी थी और साबित दाल भी नज़र आ रही थी। तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था, जायका भी ऐसा आ रहा था जिस तरह का मगज़ दाल बनाया हुआ है। तो 1-2 मरतबा मेरे दिल में मैंने कहा पूछूंगा एक्स्ट्रा डाल दिया है क्या हो गया, लेकिन बनी इतनी मज़े की थी। ये दाल हमने पानी में भिगो के रखी हुई थी, इसको अच्छी तरीके से भिगो के रखें और कोशिश करें 1-2 दफ़ा इससे पानी निथार लें अच्छी तरीके से। ये लें, ये दाल आ गई और इसको यहाँ पे रखा। जैसे ही तेल गर्म होता है इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले चॉप किया हुआ प्याज 1-2 अदद, और इसकी सबसे पहले होगी फ्राइंग। कौरमे के लिए आंच हमने थोड़ी सी ज़रा धीमी रखनी है, तेज़ आंच नहीं, बिल्कुल धीमी आंच। बेसिकली धीमी आंच पे पकाने का मकसद इसको, इसमें गोश्त को भी गलाना है और ये गरम मसाले वगैरह जो हमने डाले हैं इसका जायका अच्छी तरीके से इसमें आ जाए बस। हाँ, अगला हफ्ता प्याज जब तक फ्राई हो रहा है आपको नेक्स्ट वीक का प्लान बताते चलें, ताकि बहुत सारे लोग जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं ज़रा उनकी अपनी प्लानिंग कर सकें। हॉट एंड सार सूप मशहूर ज़माना और सबसे ज़्यादा चिकन कॉर्न सूप 2 और हॉट एंड सार सूप, यही 2 इस मौसम में बनते हैं और इस्तेमाल पिए जाते हैं। ये हम बना रहे हैं, साथ में पारसी मछली मसाला है, चपली कबाब, फ्रेंच टोस्ट मनसलवा के साथ हम बना रहे हैं। फ्रेंच टोस्ट के अंदर चपली कबाब आएगा और मंगल के दिन शलजम का सालन, लंच लेडी ब्राउनी, ये बड़ी मज़े की डिफरेंट रेसिपी।
और उसके बाद सांता फे चिकन, ये ब्रेड क्रम्ब कोटेड और चीज़ फिल्ड सैंडविच चिकन है, बहुत मज़े का होता है। और उसके बाद बुध वाले दिन डाइजेस्टिव बिस्किट्स, वो खातून जिन्होंने कहा था, हमने शामिल कर दिए। इसके बाद इसमें चीज़ बॉल टार्ट, ये हम बना रहे हैं मनसलवा की साथ, चिकन चीज़ बॉल्स के साथ। और उसके बाद जुमेरात वाले दिन चिकन वादी कौरमा, ये भी बड़ा मज़े का एक डिफरेंट स्टाइल का कौरमा। मसाला चीज़ फ्राइज़, ये बच्चों का टिपिकल आइटम। एम्प्रेस चिकन विंग्स, ये चाइनीज़ स्टाइल का। और जुमे वाले दिन बूंदी चाट है और लिवर क्लेंजिंग स्मूदी। हाँ, ये जो भी लास्ट टाइम खातून ने कहा था कि भाई लिवर के हवाले से कोई ऐसी चीज़ बताएं जो जिगर की सेहत के लिए बेहतर हो, तो ये क्लेंजिंग टी हमने ड्रिंक है स्मूदी, ये बना रहे हैं। लेकिन इस हवाले से इस दिन हम आपको काफ़ी तफसील से लिवर की हेल्थ के बारे में डिस्कशन भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और फिर एक एक करके अगले हफ्तों में भी इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे ताकि आपकी लिवर की सेहत बेहतर रहे। और उसके बाद उसके साथ ही हम थाई चिकन स्क्यूअर्स बना रहे हैं, सीखों के ऊपर चिकन पिरोया हुआ। चलिए जी, अदरक लहसुन शामिल करेंगे, एक एक खाने का चम्मच। ये आ गया इसमें लहसुन, ये आ गया इसमें अदरक। और इसको जब तक करते हैं फ्राई, और हमारे साथ कॉलर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। कौन बात करिए, कहाँ से? मैं फायजा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी फायजा। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी रेसिपी वगैरह बनाते हैं। आज भी आपकी बहुत अच्छी रेसिपी आप बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप छोटी से छोटी बात हम लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं। थैंक यू। बहुत तो इसलिए मुझे आपकी रेसिपी का बहुत ज्यादा इंतजार होता है, क्योंकि मैं भी दोपहर को कुकिंग कर रही होती हूँ, तो साथ साथ मैं आपका प्रोग्राम भी देख रही होती हूँ। चलिए, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए काम जी। हाँ जी, महबूब भाई आपसे एक फरमाइश करनी थी। जिस तरह गाँव का साग होता है ना, उस तरह का साग बनाना हम लोगों को सिखाएं आप। ठीक है। जिस तरह वो ग्रेवी में होता है और उसी कलर में होता है, वो मैं घर में बनाती हूँ ना, तो बस एक तो कलर का फर्क आ जाता है और वो टेस्ट नहीं आता। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपने जो है ना मुझे सिखानी है, ताकि जो जिनको नहीं भी आती तो वो भी सीखे। और कोई आज सवाल वगैरह है? नहीं, आज क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इसी तरह आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, प्याज फ्राई किया था, ये प्याज फ्राई किया हुआ अब इसमें शामिल कर देंगे। कूट लिया हमने इसको, ब्लेंडर में भी बारीक पीस सकते हैं, लेकिन हावन दस्ते से इसको पीसना ज़्यादा बेहतर रहता है, थोड़ा ज़रा दानेदार कौरमा बनेगा। इसके बाद प्याज जैसे शामिल करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लिहाजा फ़िलहाल पानी शामिल नहीं कर रहा। थोड़ा ज़रा बॉयल आ जाए, हाँ शामिल करना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं बल्कि नहीं, अभी छोड़ देता हूँ। जैसे बॉयल आ जाए थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा पकने दें। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। प्याज और ये फ्राई हो गया। इसके बाद इसमें शामिल कर रहे हैं चॉप किया हुआ टमाटर, इसको करेंगे फ्राई थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें आएंगे मसाला जात, जिसमें एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च एक खाने का चम्मच या एक चाय का चम्मच, अप टू यू कितना स्पाइसी करना है इसको, और इसको किया फ्राई। इसके बाद इसमें एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक खाने का चम्मच सूखा धनिया, और ये मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये माश की दाल जो हमने पानी में भिगो के रखी हुई थी। कोशिश करें कोई 2-3 घंटे भिगो के रखें ताकि दाल इसमें थोड़ी सी फूल जाए और नरम हो जाए। ये दाल इसमें शामिल की, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा थोड़ा सा पानी, थोड़ा नहीं बहुत, क्योंकि दाल तो अभी इसको पीने में टाइम लगेगा। और साथ में 2 चिकन क्यूब या चिकन की यखनी शामिल कर रहा हूँ। ये शामिल करने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा इसको भुनेंगे ये, और थोड़ा सा नमक अभी शामिल कर दूंगा। और चिकन क्यूब में वैसे भी थोड़ा सा नमक ऑलरेडी होता है, लिहाजा नमक हिसाब से शामिल कीजिएगा। इसको मिक्स किया और बस ये लीजिए। फिर इसमें शामिल कर देते हैं पानी खूब सारा, तकरीबन 4 से 5 कप। ये लीजिए पानी, तो इसमें जितना डालते जाएंगे पता ही नहीं लगेगा, भी एब्जॉर्ब करेगा अच्छा खासा पानी। ये लीजिए, बस मिक्स किया और ढक्कन रख के इसको मैं उबाल आने के बाद धीमी आंच पे छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक दाल गलती नहीं है। जैसी दाल गल जाएगी इसके बाद इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी। और ये हमारी मोटरवे, एक तो होता है ढाबे की दाल, मैंने पहले प्लान कर रहा था इसका नाम रखने का, फिर मैंने कहा नहीं, मोटरवे की दाल, ढाबे की दाल तो बहुत बन गई। ये बिल्कुल ही डिफरेंट थी, और मैंने वैसे दाल खाई है और जगह भी, लेकिन नथिंग लाइक इट, वो तो बहुत मज़े की दाल थी। ये लीजिए, ये अब देखेंगे कौरमा इसमें गाढ़ा भी हो गया। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम केवड़ा,
ये आ गया इसमें केवड़ा, 5 से 6 खाने के चम्मच, ये लें और इसको मिक्स कर लेते हैं और बस थोड़ी देर के लिए पकेगा। आखिर में इसमें हम खोया शामिल करेंगे और ये हमारा मज़ेदार क्रीमी रिच हैदराबादी मलाई कौरमा हो जाएगा तैयार। थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगा, और पानी ख़त्म हो गया, एनीवेज नो प्रॉब्लम। दाल सिर्फ जैसी बॉयल आता है फिर इसको धीमी आंच पे हम पकने छोड़ देंगे। पहले इसको आंच तेज़ कर देते हैं। कौरमे को हमने धीमी आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। मेरे हिसाब से चिकन तकरीबन गल चुका है और सिर्फ थोड़ा सा ज़रा अभी केवड़ा शामिल किया, ज़रा इसका जायका बेहतर हो जाए इसमें, और खोया भी अभी से शामिल कर देते हैं बस, ताकि ये एक तरफ हो जाए। ये लीजिए, ये खोया इसमें शामिल किया थोड़ा थोड़ा, ये लीजिए सारे डाल देते हैं। चल बस इसको कवर कर दिया, आराम से इसको पकने दें। ये ऑलमोस्ट रेडी है। आखिर में नमक हम उस टाइम चेक करते हैं हमेशा जब इसका कौरमा ग्रेवी जितनी रखनी है उस हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल इसको चेक नहीं करेंगे नमक को आखिर में चेक करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे दाल माश पक रही है, वहाँ पे कौरमा तैयार है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, कौरमे को थोड़ी देर के लिए से थोड़ा पका रहे हैं ताकि ज़रा इसमें जो गरम मसाले वगैरह डाले थे सारे के सारे उनके जायके एक जैसे हो जाएं। गाढ़ापन कौरमे का मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना कौरमा गाढ़ा रखना है। ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना, प्याज इसमें अभी थोड़ी देर पहले शामिल किया था और खोया भी शामिल किया, ये दोनों इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। मेरे हिसाब से कौरमा तैयार है। और कौरमे का जायका जो है, मैं आमतौर पर समझता हूँ कि कौरमा वो वाला आइटम है जो आप दोपहर को पकाएं तो शाम को खाएं। इसका जायका, खुशबू, जो भी इसमें जो हमने चीज़ें शामिल की हैं, वो इसका टेस्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मज़ेदार कौरमा उसी टाइम फील होता है जब आप इसको 1, 2, 3, 4 घंटे छोड़ दें। बस चूल्हा इसका कर दिया बंद। यहाँ पे दाल पकड़ी आ जाते हैं चिकन शाशली की रेसिपी की तरफ। और जिस तरीके से इसको बना रहे हैं, ये मुझे फ्लेवर ज़मानों से याद है, बहुत अरसे से, मतलब बचपन में, जवानी में खाया बहुत है। और उसके बाद से अब तो, और कराची में 1-2 रेस्टोरेंट्स थे जिनका शाशलिक सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था। और अभी एक रेस्टोरेंट अभी तक है, मैंने पता नहीं किया कि उनका शाशलिक उनके पास है कि नहीं है, लेकिन वाह क्या बात, क्या ज़बरदस्त शाशलिक बनाते थे। अच्छा, 1 चाय का चम्मच इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रहे हैं। आप चाहे तो मस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड पाउडर में इतना जायका नहीं है। और लोकल मस्टर्ड भी बन रहा है पेस्ट। बेहतर जो टेस्ट है वो अभी तक इम्पोर्टेड का है। लोकल टेस्ट अच्छा आ जाएगा तो फिर उसकी भी तारीफ़ करना हम शुरू कर देंगे। और 1 चाय का चम्मच इसमें हम शामिल कर रहे हैं अदरक, लहसुन, ये इसमें शामिल हो रहा है। बारबेक्यू सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच। साथ में इसमें लाल मिर्चें, अगर आप स्पाइसी करना चाह रहे हैं, ओरिजिनल रेसिपी में डलती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हम थोड़ा सा ज़रा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, नींबू का रस, एक खाने का चम्मच और थोड़ा सा नमक। बस इसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर इसको मैरिनेट करेंगे। फिर काम हमारा बड़ा आसान। इसको मिक्स करने के बाद सिंपली हमने इसमें ये लकड़ी की सीखों में टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और चिकन, ये तरतीब से पिरो के, और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा केचप डालेंगे भी। ये आ गया इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच केचप। और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, अच्छे मैरिनेशन टाइम इसका करीबन कोई घंटा 1.5 घंटा ज़रूर मसाले में बना के रखें, ताकि जो भी मैरिनेशन हमने की है इसका जायका अच्छी तरीके से शाशली के अंदर चला जाए। बस ये हो गया। इसके बाद इसको लकड़ी की सीखों में पिरोएंगे। 3 सब्जियां, जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, और एक पीस नहीं लगाएंगे, 2-2, 3-3 पीस लगाएंगे सब्जियों के। पहले शुरू में हम भी जब ये ट्रेनिंग करते थे तो 1 पीस शिमला मिर्च, 1 पीस चिकन, 1 पीस टमाटर, 1 पीस चिकन और फिर प्याज। लेकिन अब इसमें 2-2, 3-3 सीख प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर पिरोएंगे ना, तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और इसी बहाने थोड़ी ज़रा सब्ज़ी भी खा ली जाएगी। क्या ख्याल आप लोगों का? ये लीजिए, दाल को बस मिक्स करते जाएंगे। पानी इस पर अभी मैंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। इसको अभी दाल को पकने में टाइम है, जैसी गल जाएगी इसके बाद इसको थोड़ा सा हम ज़रा गाढ़ा करेंगे। तो मैं इसका चूल्हा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ
क्योंकि धीमी आंच पे पक रहा है। ये लीजिए, और कौरमा तैयार। ये देखिए बेहतरीन हो गया। ग्रेवी करी भी तरी भी इसके ऊपर आ गई। वैसे आपने मेरी कुकिंग देखी कि मैं आमतौर पे इतनी तरी दिल ख़राब होता है। आई डोंट नो, मतलब यूज़ टू नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, जायका तो आपको पता है ही इसी में। जितनी तरी होगी उतना मज़ेदार होगा। लेकिन ये जो मज़े की जो खाने की चीज़ें हैं ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी खानों में सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो मुरगन खाना। पाकिस्तान में आपको 10 लीटर का ऑयल का ड्रम टिन भी मिल जाता है, 18 लीटर का भी मिलता है। बाहर मुल्कों में 1 लीटर का बॉटल ढूंढना मसला हो जाता है। आधा लीटर एक एक पाव की बॉटल छोटी छोटी होती है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी मुल्कों में खाने बनते हैं, कहीं भी हम वो एक लोटे के हिसाब से नहीं डालते, 2-2, 3-3 खाने के चम्मच ऑयल डालते हैं। मुरगन खाना जो है ये एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ साथ शुगरी फूड, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो ये नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी बहुत नुकसानदेह साबित होता है। ये लीजिए। अच्छा जी, इसका शाशलिक के साथ इसका सॉस भी बन रहा है बहुत मज़े का। और होगा क्या कि यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये आ गया 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। कौन बात करी, कहाँ से? साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और इन्फॉर्मेशन तो आपकी बहुत जबरदस्त होती है। शुक्रिया। अच्छा, मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने थे। लास्ट वीक आपने निहारी बनाई थी, तो आपने गरम मसाला जो यूज किया था वो नॉर्मल था या उसको स्पेशल कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके? मैं अभी पूछना था। और दूसरा ये, आपने मैदा यूज किया था। कुछ लोग लाल आटा भी यूज करते हैं और उसको भूनते भी हैं या फिर ऐसे ही डाल देते हैं। ये आप जरा बता दीजिए क्या फर्क है? ऐसे ही डाल दें। दूसरा ये आइसिंग शुगर में लम्प्स बन जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? उसको क्या फिर हम यूज कर सकते हैं या नहीं? ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा था, चिकन क्यूब जो आप यूज करते थे, अभी भी आपने यूज किया है, तो अगर हम सूप वगैरह बनाएं तो उसमें यूज कर सकते हैं या नहीं? वही चिकन का फिर वही मसला आ जाता है कि देसी मुर्गी जरा अवेलेबल नहीं होती है आसानी से, तो इसका जरा बता दें कि ये यूज करना फायदा नहीं है या कर सकते हैं? ठीक, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं सूप में आराम से। अभी ऐसी चिकन क्यूब्स भी आना शुरू हो गई हैं काफ़ी। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। नो MSG, नो मोनो सोडियम ग्लूटामेट, जिसको चाइनीज़ सॉल्ट भी कहते हैं, वो वाली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में आसानी से हर जगह दस्तयाब भी है। और दूसरा सवाल आपका, निहारी के मसाले में सौंफ और सौंठ, गरम मसाले में सौंफ पाउडर और सौंठ पाउडर, ये मेन 2 अज्जा ऐसे हैं जो निहारी को निहारी का जायका देते हैं, खुशबू देते हैं। सौंठ और यानी सौंठ से बना अदरक पाउडर और सौंफ पाउडर, ये 2 चीज़ें इसमें शामिल की थी। और तीसरे सवाल ज़रा कंट्रोल रूम भाई कुछ बताएंगे आप? ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्यूब इस्तेमाल कर ले। क्यूब अभी बहुत सारी। अच्छा, ये भी एक और चीज़ आपको बता दूं, होटलों में जब हम काम करते थे तो ये क्यूब का रिवाज नहीं है, तो वहाँ पे तो बॉयलर लगे होते हैं। फ़िश का स्टॉक, चिकन स्टॉक और बीफ स्टॉक, ये 3 स्टॉक, यखनी, ये मुसलसल पक रही थी। जितना खाना पकता है होटलों में, ये सारा का सारा पानी की जगह उसमें वही इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका फ्लेवर आ जाता है। लेकिन अभी लोकल मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि MSG फ्री क्यूब्स आ गई हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूप वगैरह में, हर एक में, क्योंकि यखनी बनाना मुश्किल काम है। अच्छा, दूसरा इसमें जो हमने निहारी में डाला था, मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लाल आटा भी शामिल कर सकते हैं, भुन के डालते हैं, वट इसका कोई इतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस्तेमाल किया असल में, घर में भी कुकिंग जब की है, यहाँ पे भी की है। ये पहले मैं भी इसमें लाल आटा इस्तेमाल करता था यार, वन इज़ द सेम थिंग है, कोई इतना टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। टेस्ट में तो फ़र्क मसालों से आएगा। अच्छा जी, इसमें 1 खाने के चम्मच हमने लहसुन शामिल कर दिया। ये हम बेसिकली शाशलिक का सॉस बना रहे। एक दफ़ा जैसे इसमें लहसुन हल्का सा फ्राई होगा, फिर काम बड़ा आसान इसका। हाँ, अच्छा, दूसरा ये आइसिंग शुगर को बता रही थी कि इसमें लम्स आ जाते, कोई मसला नहीं। लम्प क्यों पड़ते हैं? ये बेसिकली जब चीनी पिस जाती है, ये नमी को जल्दी अट्रैक्ट करती है। यानी जैसी थोड़ी सी भी कहीं हल्की फुल्की नमी होगी, फ़ौरन पकड़ लेगी और गुठली बन जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैकेट अलबत्ता खोल लें अगर, तो या तो रबर बैंड से इसको अच्छी तरीके से टाइट बंद कर दें, या फिर फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रख दें, तो ये आपका इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ेंगी। बाहर छोड़ेंगे, थोड़ी सी भी नमी जाएगी तो ये बहुत जल्दी ये नमी पकड़ लेता है और गुठली बन जाता है, लेकिन ख़राब नहीं होता, कोई मसला नहीं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, चीनी ख़राब नहीं होती। अच्छा जी, लहसुन हल्का सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें जो चीज़ें डल रही हो मैं यहाँ पे लगा दूँ। केचप, बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, रेड चिली पाउडर, नमक, काली मिर्च, नींबू का रस,
और ये हमारे सारे के सारे अज्जा आ गए, जिससे हमने ये शाशलिक सॉस बनाना है। ये बहुत मस्त मज़े का भी है और ज़रूरी भी है। जब भी शाशलिक बनाए सॉस के बगैर तो समझ लें कि आधा ही रह जाएगा। यानी इसका जायका जो है मेन मैरिनेशन में तो हमने डाल दिया, लेकिन ये साथ में पोर इसके होता है और बहुत मज़े का होता है। लहसुन थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बस। इसके बाद इसमें आ जाएगा केचप, फिर इसमें आ जाएगा बारबेक्यू सॉस, और फिर इसमें आ जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। ये लीजिए, बस। और इसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत गाढ़ी हैं। तकरीबन एक कप पानी शामिल किया, मिक्स किया। एक दो चीज़ें और डल रही हैं, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विराट भाई। ले जी वापस आ गए और सही है, बेहतरीन हो गया। ये शाशलिक सॉस भी रेडी हो गया, इसको मैं एक तरफ रख रहा हूँ। दैट्स इट। तो अभी हमारा काम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दाल पकनी है, गलनी है, बल्कि पक तो गई। और ये इसमें चंद चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, ये कसूरी मेथी और गरम मसाला, ये अभी दाल में डलने। और बस इसके बाद हमारा काम, और शाशलिक आएगा वो तो मिनटों में तैयार हो जाएगा। चलें जी वापस आते हैं यहाँ पे। और एक और तरीका होता है इस दाल को बनाने का माश की, कि कुछ लोग इसको कूटते भी हैं साथ में, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे भी जो थोड़ा सा गल जाएगा तो वैसे ही थोड़ा दाना इसका टूटेगा। इसको ज़रा मिक्स करते हैं, और मैं खाली इसकी दाल की गलावट देख लूँगी कितनी हुई है। अगर हो गई है तो बस फिर इसको हम थोड़ा सा इसका ज़रा ड्राई करेंगे इसको। तकरीबन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट रेडी है, तो उसको हम ज़रा मिक्स करते हैं। और इसी स्टेज पे इसमें 1 खाने का चम्मच मैं कसूरी मेथी शामिल कर रहा हूँ, ये आ गई। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, और हरी मिर्चें आप पे डिपेंड करता है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी है और कुटी हुई हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, और गरम मसाला भी। तो ये सारा मिलके बहुत ना हो जाए, ये देख लीजिएगा बस। इसके बाद इसको मिक्स किया, और ये लीजिए बारीक कटी हुई अदरक भी डाल देते हैं, थोड़ी सी ऊपर से गार्निश करने के लिए रख देंगे। यस। अच्छा, इसको आमतौर पे कुछ लोग तड़का भी लगाते हैं देसी घी का, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं नहीं लगाऊँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी है। चलिए बस मिक्स कर दिया, और सिर्फ 5 मिनट और पकाएंगे। दाल भी थोड़ी सी इसमें गल जाएगी, थोड़ा सा पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा। अच्छा, 2 तरीके जो मैंने खाई थी वो थोड़ा ज़रा इसमें पानी था, नरम थी, लेकिन कुछ लोग इसको बिल्कुल खुश्क करके दानेदार वो जो बनाते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरीके से आप इसको चाहें दाल को बना सकते हैं। अगले वीक का प्लान मैंने आपसे शेयर कर लिया था। उससे अगला हफ्ता इंशाल्लाह जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस था, ग्लूटेन एलर्जी, इसके बारे में पहले भी कॉल्स आई थी, हमने प्रोग्राम्स किए भी हैं। एक चीज़ जो ज़रूरी है, जिन लोगों को भी ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उनको चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें कि कौन कौन से फ्लावर इनको ज़्यादा आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मसला, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इनको ग्लूटेन एलर्जी है। इसके टेस्ट आता है। अगर आपका किसी भी खाने की वजह से पेट अचानक ख़राब हो जाए या बदहज़मी हो जाए, कुछ और तवातुर से हो रहा हो, तो इसका बेहतर हल ये है कि आप इसका टेस्ट करवाएं, ताकि पता लग सके आपको किस चीज़ से एलर्जी है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, ये दूध से जो एलर्जी है, जो लैक्टोज इसमें जो एक जुज़ है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये कहते हैं तकरीबन 60 से 70% आबादी से इफ़ेक्टेड है। कुछ लोग बहुत इफ़ेक्टेड होते हैं कि दूध की प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट वगैरह ख़राब होता है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? मैं कराची से नौशीन बात कर रही हूँ। जी नौशीन, कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप जो हाउस वाइफ के लिए बताते हैं, बहुत सारी हमें मदद करते हैं हमारी,
कि हम घर में क्या क्या काम शुरू कर सकते हैं, हेल्प आउट करते हैं आप हमारी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मेरा आपसे एक ज़रूरी सवाल है कि सैंडविच मेकर पे जो सैंडविचेस बनती हैं जी, तो उसमें मेयोनीज केचप वगैरह डालते हैं नहीं डालते हैं? और मुझे ना कुछ रेसिपी सैंडविच मेकर की किसी दिन आप बनाएं, सैंडविच मेकर पे सैंडविचेस बनाएं ठीक है, तो हमें पता चले उसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक होता है ना इसलिए। ठीक है। अच्छा मशवरा आपका, ये मैं ज़रूर नोट कर लेता हूँ। इंशाल्लाह ये अगला हफ्ता। जी, और महबूब भाई आपका सवाल है कोई आज? आज कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक अच्छा है, ठीक है थैंक यू। महबूब भाई, मुझे जवाब दीजिएगा जरूर। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आपने अच्छा आइडिया दिया। हमारे पास सैंडविच मेकर है, बल्कि हम ये एनेक्स से सैंडविच मेकर गिफ्ट में भी दे दें तो लोगों के काम आ जाए। मेयोनीज़ और केचप आप दोनों शामिल कर सकते हैं। मेयोनीज़ अलबत्ता थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन उसका जायका उसमें आ जाएगा सैंडविच में, लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं ज़रूर। इंशाल्लाह अगला हफ्ता नहीं, उससे अगले हफ्ते हम प्लान करते हैं 2-3 किस्म के मुख्तलिफ सैंडविचेज़ आपको इसमें बनाना सिखाते हैं, ताकि आसानी से आप बनाएं और इनको एंजॉय कर सकें। और चलिए जी, वापस आते हैं यहाँ पे हमारे प्लान की तरफ। हॉट एंड सार सूप, पारसी मछली मसाला, चपली कबाब, फ्रेंच टोस्ट, ये पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन शलजम का सालन, लंच लेडी ब्राउनी, सांता फे चिकन, और वेंसडे को डाइजेस्टिव बिस्किट्स, चीज़ बॉल टार्ट, चटपटा ग्रिल्ड चिकन, और थर्सडे को चिकन अवादी कोरमा मसाला चीज़ फ्राइज़, एम्प्रेस चिकन विंग्स। फ्राइडे वाले दिन बूंदी चाट, लिवर क्लेंजिंग स्मूदी, थाई चिकन स्क्यूअर्स। लिवर क्लेंजिंग स्मूदी बेसिकली आपके जो जिगर की सफाई के लिए ये एक किस्म के ड्रिंक है, जिसमें पपीता है, अनानास है, और ये खोपरे का दूध है, और ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपकी, और इसमें तुख मलंगा है जो बेसिकली आपकी लिवर की क्लेंजिंग के काम आता है, यानी लिवर की सफाई के लिए। ये लें जी, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। चूल्हा मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे कर दिया है। दाल बिल्कुल गल चुकी है। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद गलाना और थोड़ा ज़रा शोरबा रखना चाह रहे हैं तो फिर पानी इसमें रख दें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सेट है। अभी थोड़ी देर और पकेगा, ये रेडी हो जाएगी। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ लोग तड़का डालते हैं, थोड़ा ज़रा तरी इसके ऊपर आ जाए, लेकिन फ़ायदा नहीं है। जितनी तरी डालेंगे, डालना ही है इसके ऊपर। अगर इसको हेल्दी बनाना है और थोड़ी तरी का आपको शौक़ है तो दाल अभी पका के ऊपर से जैतून का तेल डाल दें, कच्चा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको फ़ायदा भी देगा बहुत। और जो थोड़ा ज़रा मुरगन खाने के शौकीन है, ज़रा तरी तैयारी होती है, वो भी मसला उनका हल हो जाएगा। चलें जी, और वापस आते हैं, ज़रा थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेते हैं। बस मेरे हिसाब से दाल रेडी है। चूल्हा इसका करते हैं बंद, और ब्रेक का भी टाइम आ गया है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। मोटरवे दाल माश अज्जा, भीगी हुई माश की दाल 1.5 कप, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, स्लाइस हरी मिर्च 4 अदद, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 2 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें अदरक और लहसुन डालकर 2 मिनट फ्राई करें। उसके बाद स्लाइस हरी मिर्च, टमाटर, कुटी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, ज़ीरा, कसूरी मेथी और पिसा धनिया शामिल करके पका लें। अब इसमें चिकन क्यूब, माश की दाल और नमक 4 कप पानी के साथ डालकर धीमी आंच पर इतना पकाएं कि उबाल आ जाए और दाल गल जाए। फिर इसका पानी खुश्क करके पिसा गर्म मसाला, अदरक, चॉप्ड हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके मज़ीद 5 मिनट पका लें और गर्म गर्म पेश करें। जी, वापस आ गए। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ये आ गया, और जैसे ही पैन थोड़ा सा गर्म होता है, इसके बाद हमने शाशलिक इसमें फ्राई करना है। सॉस इसका रेडी है, तो सॉस इस साथ में सर्व भी कर देंगे, और सॉस ऊपर थोड़ा सा शाशलिक के ऊपर डालेंगे भी, बल्कि पहले डाल देते हैं, बाद में इसको सर्व कर देते हैं। हमारे शो के बाद फूड डायरीज़ में ज़रनक बना रही हैं कोकोनट चॉकलेट चिप कुकीज़। पैन जैसे ही गर्म होता है, इसके बाद ये शाशलिक की स्टिक्स तैयार है हमारे पास। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक मीट के साथ 2-2, 3-3 पीस सब्ज़ी लगा दें। जितना खूबसूरत रंगीन होगा उतना अच्छा भी लगेगा, जायका भी बड़ा मज़े का आता है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से इसमें सब्ज़ी पकती है वो तरीक़ेकार से, और टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। ये लीजिए, एक एक करके इसका वैसे मज़े का जो जायका आता है वो कोयले की ग्रिल पे आता है,
बल्कि कोयला है, एक पीस दे दो यार, तो थोड़ा ज़रा धुआं दे देते हैं, बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। लगे आता हूँ। चलो बस एक साइड को तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, फिर दूसरी साइड को, फिर इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अंदर तक पक जाए, गोश्त कच्चा ना रह जाए। तो तेज़ आंच पे पहले एक साइड, फिर दूसरी साइड, और फिर ढक्कन रख के 2 मिनट बस, और हमारा शाशलिक तैयार हो जाएगा। साथ में इसका सॉस, और ये हमारी माश की दाल भी तैयार, और कोरमा तो मेरे हिसाब से जो आज दिल कर रहा है खाने को ना, वो कोरमा है। बहुत रंग भी इसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा आ रहा है, और अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्शन नहीं, और साथ में खुशबू जायका बता रहा है कि ख़ानदानी कोरमा है। ये नहीं जी, ये हमने 2 पीसेस कोयले के यहाँ पे रख देते हैं, और चूल्हा ऑन। जैसी शाशलिक पक जाएंगे, इसी के साथ 2 पीस कोयले के रख के इसको कोयले का धुआं दे देंगे बस। ये नहीं, इसको थोड़ी देर मैंने इस तरह आपको बताया कि एक साइड को पहले थोड़ा सा फ्राई होने दें, इसके बाद एक एक करके इन सबको हम पलट देंगे, लेकिन थोड़ा सा पकने के बाद। बेहतरीन हो गया, ये देखें, एक एक करके इसको पलट देंगे बस। ये नहीं, बस थोड़ा सा दूसरी साइड को पकने देंगे, और उसके बाद फिर इसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं। ढक्कन मेरे ख्याल में ये चल जाएगा, दिस वुड डू। ओ परफेक्ट। और थोड़ा सा पकने दें, और साथ में कोयले का पीस भी जो रखा हुआ है, जब तक अंगारा बन जाता है साथ में रख देंगे, हल्का सा स्मोक फ्लेवर दे देंगे, तो ये खुशबू भी इसकी ऐसी हो जाएगी जिस तरह बारबेक्यू के ऊपर, ग्रिल के ऊपर ये पका होता है। और अभी आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ पिछले जो अभी लास्ट टाइम आई थी, वो भी मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। जो अगला हफ्ता आ रहा है, इससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी रिक्वेस्ट भी पूरी करेंगे। ख़ास तौर पे जो हेल्थ रिलेटेड रेसिपीज़ हैं, इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या कुछ आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये लीजिए, बस अब इसको हम कर देंगे कवर। बल्कि कवर करने से पहले मैं ज़रा इसका कोयले का पीस को भी फ़िलहाल कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और कोयले का पीस रख के मैं सिर्फ इसको थोड़ा स्मोक फ्लेवर दूंगा। और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। चिकन शाशलिक, अज्जा चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, मस्टर्ड पेस्ट आधा खाने का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्चें 2 अदद, टमाटर 2 से 4 अदद, प्याज 1 अदद, लीमू 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। सॉस के लिए अज्जा टोमेटो केचप 3 से 4 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स में काट लें, फिर एक बोल में टोमेटो केचप, अदरक का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बारबेक्यू सॉस, काली मिर्च, नमक और तेल डालकर मिक्स करें। उसके बाद चिकन क्यूब्स इस मिक्सचर में शामिल करके मैरिनेट कर लें। अब शिमला मिर्चें, प्याज और टमाटर क्यूब्स में काट लें, फिर लीमू का रस और तमाम कटी सब्जियां चिकन के मिक्सचर में डालकर कुछ देर के लिए एक तरफ रख दें। उसके बाद सब्जियां और चिकन स्क्यूर्स पर लगाकर कोयले पर ग्रिल कर लें। सॉस के लिए बोल में टोमेटो केचप, बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च, इसी लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट और लीमू का रस शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में चिकन शाशलिक को सॉस के साथ गर्म सर्व करें। जी वापस आ गए, और ये आ गई हमारी चिकन शाशलिक। इसको करते हैं सर्व, और दाल और कौरमा भी चला गया। ये नहीं, बस ये काम हुआ कंप्लीट। और जो हमने शाशलिक सॉस बनाया था, अच्छा इसको आमतौर पे इसका जो बेहतरीन टेस्ट आता है वो सफ़ेद सादा चावलों के साथ, नथिंग लाइक इट, प्लेन बॉयल्ड राइस। और इसके बाद आ जाएंगे जो सॉस इसका है, ये इसके ऊपर पोर करेंगे,
और जो एक्स्ट्रा सॉस बचेगा वो हम इसके साथ ही रेमिकन में सर्व कर देंगे। ये लीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा सॉस डालना है ऊपर से। ये लीजिए, बस दैट्स इट। और बकिया जो सॉस है वो हम यहाँ पे एक बॉल में डाल देंगे। ये लीजिए, ये आ गया आज की हमारी चिकन शाशलिक, और सारी हमारी रेसिपीज रेडी हो गई। इनको करते हैं सर्व, यहाँ पे रखते हैं। और ये लीजिए, थोड़ा सा सॉस इसके ऊपर और डाल देते हैं। बस तीनों रेसिपीज रेडी हो गई। अगला हफ्ता मैंने आपको अनाउंस करके बता दिया कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हम सारी नोट डाउन कर रहे हैं, एक एक करके इंशाल्लाह अगले से अगले हफ्ते को बनाना सिखाएंगे। और हेल्थ के हवाले से फिर दोबारा आपको थोड़ा सा ये बेसिक मैसेज आपको देना है। एक तो हेल्थ के हवाले से परेशानी से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, टेस्ट नहीं कराते कि पता नहीं क्या, फिर किसी ने बोल दिया अगर आपको यहाँ कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा है इसका मतलब फ़लाँ बीमारी है। और तीसरी चीज़ जो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स तो छोड़ दें, जो घर में डब्बे पड़े होते हैं जिसमें हमारे पास दिल के अमराज से लेके बुखार से लेके नज़ले से लेके कैंसर और दिल के अमराज तक की दवाई हमने रखी भी हैं, लोगों को बताते भी हैं। क्या रहो कोई मसला नहीं। ये डिप्रेशन और इस तरह की जो दवाइयाँ हैं ये भी वो किसी ने बताया, वो डॉक्टर से बचने के लिए, फ़ीस से बचने के लिए और तफसीलात से बचने के लिए वन साइज़ फिट ऑल कर दिया लोगों ने। दवाइयाँ इतनी सीरियस किस्म की दवाइयाँ भी लोग एक दूसरे को ऐसे बता रहे थे जिस तरह पता नहीं कोई साबुन की कोई वैरायटी बता रहे हैं या कोई डिटर्जेंट की वैरायटी बता रहे हैं कि ये अच्छा नहीं, ये ले लो। तो मेडिसिन के बारे में एहतियात कीजिए। हेल्थ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं सोच समझ के दीजिए, और ख़ास तौर पे दवाइयाँ किसी को ना बताएं। इसका एक्सपीरियंस मुझे हुआ। हम एक फूड फेस्टिवल गए थे श्रीलंका, और मुझे नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया, बीमार हो गया। तो मैंने वो वहाँ के डायरेक्टर थे, उनको फूड एंड बेवरेज के, उनको मैंने कहा यार मुझे वो डिस्प्रिन या इस तरह की कोई मेडिसिन मंगवा दें। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाए। मैंने कहा यार इसमें क्या जाना? उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं, उन्होंने मंगवाई दवाई और डॉक्टर के पास ही लेके गए। और डॉक्टर के पास लेके गए तो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ कि वो उन्होंने तशख़ीस जो मैं समझ रहा था वो नहीं थी, और उन्होंने कुछ और तशख़ीस की और सही हुआ, और दवाई दी, 2 दिन के अंदर में ठीक हो गया। हमारे यहाँ तो बीमारी नज़ला ज़ुकाम खांसी तो छोड़ें, तो बड़ी बड़ी बीमारियों की इलाज सबके पास मौजूद हैं। बग़ैर पूछे बग़ैर सोचे समझे लोग हर एक को बताते रहते हैं कि भाई यार ये मेडिसिन लेना शुरू कर दो, इतनी दिन तक लो। जो डॉक्टर ने बताया होता है वो सब लोगों को हम मशवरे देते रहते हैं। इसको थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें टोन डाउन करने की। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel Masala TV Recipes.